हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्ट बुक के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सब लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। तो ट्रिक्स के खजाने के अंदर आज फिर से आपको सुपर ट्रिक्स देखने मिलने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजन यहाँ पर डिस्कस करने वाले, जो कि सीएसआई नेट गेट एंड सेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका नाम है शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ठीक है, शार्पलेस ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। साइंटिस्ट का नाम है, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, जिनका काम था पेरिसाइक्लिक क्लिक रिएक्शंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, गेट में नेट में। और यहाँ पर हम ऐसी ट्रिक देखेंगे कि भाई कुछ सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये वीडियो खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बस मैकेनिज्म ही करना पड़ता है, इसीलिए स्किप कर देते हैं। तो उन सबसे कह दूं कि भाई ऐसे जो इजी इजी टॉपिक होते हैं इसे चूज करें, अगर क्वेश्चन आता है तो भाई आपको डेफिनेटली फायदा होगा और आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो फिर बिना किसी देरी के हम सेशंस को स्टार्ट करते हैं। अभी तक सेशंस को लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है तो जल्दी से किया। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ये शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन होता क्या है, कैसे हम इसे पहचानेंगे कि शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन हो रहा है। ये मेथड किस लिए यूज की जाती है, तो अलीलिक अल्कोहल ये सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, जो सबस्ट्रेट होगा आपका अलीलिक अल्कोहल है क्या, ये आपको पहचानना है। और अलीलिक अल्कोहल को कन्वर्ट करता है यहाँ पर कायरल इपॉक्सी अल्कोहल। कायरल मतलब यहाँ पर इपॉक्साइड की स्टेरियोकेमिस्ट्री आपको बताना होगा कि ये बॉडी प्लेन से टॉप फेस से इपॉक्साइड बनेगा या फिर बॉटम फेस से इपॉक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कायरल इपॉक्सी अल्कोहल बनाना है, तो इसके लिए हम शार्पलेस असिमेट्रिक का यूज करते हैं। और यहाँ पर रिएजेंट देखो क्या दिया जाता है, जब हम अलीलिक अल्कोहल की रिएक्शंस कराते हैं इसके साथ में टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टर्शरी ब्यूटिल OOH, टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइथिल टार्ट्रेट। ठीक है, DET का लॉन्ग फॉर्म क्या है, डाइथिल टार्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन। ठीक है, प्लस एंड माइनस, प्लस मतलब क्लॉकवाइज, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये सब हम जानते हैं। और साथ में यहाँ पर कैटेलिस्ट दिया जाता है टिटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। अगर ये रिएजन आपने देख लिया ना, समझ लेना कि भाई यहाँ पर शार्पलेस असिमेट्रिक ऑक्सीडेशन वाला है। अब देखो इसका मैकेनिज्म ना भाई खुद क्लेडन के अंदर बुक के अंदर नहीं है, उन्होंने भी ट्रिक से बताया है और इसकी ट्रिक बहुत आसान है। देखो, आपको कुछ सबसे पहले ये सबस्ट्रेट दिया जाएगा। सबसे पहले तो रिएक्शंस की पहचान समझिए। अलीलिक अल्कोहल नजर आ रहा है, इसे अलीलिक पोजीशंस कहते हैं। और इसके ऊपर OH है तो इसे अलीलिक अल्कोहल कहा जाएगा। अब इसकी रिएक्शंस कराई जाती है आपकी, जैसे यहाँ पर ऐसे लिख कर दिया जाएगा +DT, साथ में दिया जाएगा कैनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड जो कि कैटलिस्ट है, और साथ में टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोजन। और एक बार ऐसे दिया जाएगा कि +DET ना देते हुए -D। यहाँ पर जो इपोक्साइड बनेगा ये टॉप फेस से बॉटम फेस से कैसे आपको देखना मिलेगा। डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के अंदर दो कार्बन होते हैं बराबर, एक कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है हमें नजर आएगा। कोई भी जो अलीलिक अल्कोहल होगा, एक डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर आपको अल्कोहल देखने में, लेकिन दूसरा वाला कार्बन इसके ऊपर कोई अल्कोहल नहीं होगा। तो जो दूसरा वाला कार्बन है ना, वहां पर उसके ऊपर आपको बैठना है। आपकी एक छोटी सी डायग्राम निकालना है, सर बिल्कुल डबल बॉन्ड के पास में होना चाहिए। देखो ये, और फिर आपको देखना है कि अल्कोहल आपके राइट साइड है, राइट साइड नजर आ रहा है या फिर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम ट्रिक को यूज करने वाले, ये ट्रिक बड़ी काम की ट्रिक है भाई। देखो ट्रिक क्या है कि अगर आपको +D किया जाता है तो आप ट्रिक कौन सी यूज करोगे, रेड वॉल लाल दीवार। मतलब राइट साइड अगर आपको OH ग्रुप नजर आ रहा है तो हम वेज साइड से बनाएंगे। रेड वॉल का यहाँ पर मीनिंग क्या है, राइट साइड वेज, लेफ्ट साइड डैश। रेड वॉल लाल दीवार ऐसे आप याद रख सकते हैं। और अगर -DET दिया जाता है, यहाँ पर हम करेंगे RDLW, राइट साइड डैश, लेफ्ट साइड वेज। जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि सर यहाँ पे देखो जो अल्कोहल है ये राइट हैंड साइड है, और अगर +DET के साथ में कराते तो यहाँ पर वेज पर बनेगा। तो यहाँ पर राइट साइड के लिए वेज है। जब ये समझ में आया ना कैसे हमें ट्रिक को फॉलो करना है, ये देखो ये वेज आ गया। और -DET रहता है, यहाँ पर आपका डैश आ जाएगा।
राइट साइड के लिए डैश कब, जब माइनस डी। आई होप आप सबको ट्रिक समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखो सीएसआई नेट के गेट के पीवाईक्यूज है, कितने आसानी से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, सबसे पहले तो अलीलिक अल्कोहल नजर आ रहा है, साथ में प्लस डी डाइटिल टार्ट्रेट, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में दिया गया है इस बार, टिटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड और टर्शरी ब्यूटी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्वेश्चंस कहां से लाया गया है बिग पीवाईक्यूज। मैंने क्या बताया था कि जिस कार्बन के ऊपर OH होगा पर नहीं बैठना है। डबल बॉन्ड के अंदर दो कार्बन होते हैं, एक कार्बन के ऊपर OH लगा होगा और जो कार्बन के ऊपर OH नहीं होगा वहां पर आप बैठना है। आपकी एक छोटी सी डायग्राम, डबल जो सर है बिल्कुल डबल बॉन्ड के पास में होना चाहिए, छोटी सी डायग्राम आपकी बनाएंगे। और अब आप देखेंगे कि भाई आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे OH नजर आ रहा है। देखो ये डायग्राम क्यों निकाले, क्या इसकी जरूरत पड़ी कि आपको अलीलिक अल्कोहल ऐसे घुमा फिरा कर दिया जाएगा, तो डायग्राम निकालने से हमारी चीजें आसान हो जाती है, हमें तब हमारी जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ जाती है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमें OH नजर आ रहा है। और प्लस DT के लिए हमने देखा था रेड वॉल लाल दीवार, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा डैश यूज, राइट हैंड साइड पे क्या है हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे OH, बस आपको OH को देखना है और बाकी कंपाउंड के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप बस डबल बॉन्ड के ऊपर इपॉक्साइड बनाना, बाकी रोटेशन वगैरह कुछ भी नहीं कराना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ रोटेशन वगैरह हुआ है, कुछ और ही बन रखा है, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। अब यहाँ पर बिलो दी प्लेन बनेगा, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिक्स क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है। तो बाकी आपके कंसेप्ट भाई एक दो अगर क्लियर हो गए भाई बन जाएगा। जैसे ये रिएक्शंस है, आप सब जानते हैं, फेमस नेम रिएक्शंस है, जिसे हम नाम से जानते हैं विटिक रिएक्शंस का मॉडिफिकेशन, हॉर्नर वुडवर्ड इमन रिएक्शन। रिएक्शन पहली स्टेप के अंदर पूछ गई है। यहाँ पर भी हम ट्रिक देखते हैं, इसके लिए भी चाहे तो वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। यहाँ से ये पूरा ग्रुप फॉस्फो ऑक्साइड ग्रुप है तो बाहर निकलता है, फॉस्फो ऑक्साइड ईस्टर जो है तो बाहर निकलता है और यहाँ से जुड़ जाता है आपका ये वाला कार्बन, किसके साथ में जुड़ेगा, इसके साथ में, और बीच में डबल बॉन्ड। अब देखो ये जो है ना, ये दो मिथिल के अपोजिट है, क्यों कि यहाँ पर जो स्टेबल फॉस्फोरस इलाइड है, विटिक रिएक्शंस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टेबल फॉस्फोरस इलाइड कौन सी एल्कीन देता है, ई एल्कीन। और जो अनस्टेबल फॉस्फोरस इलाइड होता है वो जेड एल्कीन। यहाँ पर जो एचडब्ल्यू रिएक्शंस है ये भाई यहाँ पर ई एल्कीन बनाकर देते हैं। इसके अंदर मैंने आपको एक या दो बनाकर दिए थे जो कैरोथर के अंदर है, ठीक है, हम नीले किनारे वगैरह बोलते हैं, ठीक है। और एक एंडो मॉडिफिकेशन के अंदर जेड एल्कीन, बाकी सारे एचडब्ल्यू रिएक्शन के अंदर ई एल्कीन। अब जैसे मैं इसकी रिएक्शंस कराऊंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये हो जाएगा भाई री। अब यहाँ पर आप बना सकते हैं। अब जैसे मैं इसकी रिएक्शंस कराऊंगा, देखो अगर मैं इसकी रिएक्शंस करा रहा हूँ माइनस के साथ, माइनस इन प्रेजेंस ऑफ आपका जो भी है कैटेलिस्ट टेनियम आइसोप्रोपाइड और यहाँ पर टर्शरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर हमने ट्रिक देखा था, माइनस डी रहता है, यहाँ पर हम यूज करेंगे RDLW, ठीक है। एक छोटी सी डायग्राम बनाइए, बिल्कुल डबल बॉन्ड के पड़ोस में सर होना। और यहाँ पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड के लिए वेज आ जाएगा भाई, वेज। लेफ्ट साइड के लिए हम यहाँ पर जो भी साइड बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर नजर आ रहा है, ये तो भाई जेड वाले, ये तो ऐसे ऑप्शन कट हो गए। सो करेक्ट ऑप्शन आपका एक बचा, ए इज द करेक्ट, पेज साइड से। नेक्स्ट, जैसे देखो ये CSI नेट का क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखना अलीलिक अल्कोहल के ऊपर ही इपॉक्सीडेशन करता है, बाकी आपके आइसोलेटेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड उसकी रिएक्शंस नहीं होंगी। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन तो आप इलिमिनेट ही कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन हुई है। यहाँ पर इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, अलीलिक अल्कोहल होना,
अब यहाँ पर आपकी फिर से एक छोटी सी डायग्राम आ जाएगी, कितना आसान बताइए। देखो एक छोटी डायग्राम आप निकाले हो, यहाँ से तुरंत पता चल रहा है कि सर ये तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे, हाइड्रोजन जो है तो राइट हैंड साइड है। और यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, प्लस डी टी के लिए रेड वॉल लाल दीवार, लेफ्ट साइड के लिए डैश आ जाएगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कुछ सेकंड के अंदर आंसर निकाल रहा है, नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्या गिवन है आपको, प्रोपैजिलिक अल्कोहल, जैसे हम इसकी रिएक्शंस कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में या फिर रेड एल्यूमिनियम के साथ में, हम सब जानते हैं सर ये हमें ई एल्किन बनाकर देता है। याद रखना, अगर नहीं पता होगा तो प्रोपैजिलिक अल्कोहल की रिएक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होती है तो हमें ई एल्किन बनाकर देता है। तो देखो दो ऑप्शन आपके ऐसे ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत आसान रहता है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब अभी हमने देखा कि ये बस अलीलिक अल्कोहल के ऊपर ही इपॉक्सीडेशन करता है, तो पहला वाला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट होगा क्योंकि यहाँ पर तो दोनों डबल बॉन्ड के ऊपर इपॉक्सीडेशन हुआ है। तो करेक्ट आंसर आंसर सी। फिर भी देखते हैं कि वेज कैसे आ रहा है। तो ये देखो एक छोटी सी डायग्राम, जिस कार्बन के ऊपर OH नहीं है, बराबर आपकी एक छोटी सी डायग्राम निकालिए और ये देखो ये राइट हैंड साइड पे है, और अगर हम प्लस डी यूज करते हैं तो रेड वॉल लाल दीवार, राइट हैंड साइड पे वेज, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए उससे पहले बता दें कि जो भी एस्पिरेंट सीएसआई नेट दिसंबर 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सब के लिए एक बेहतरीन कोर्स लाया गया है, टर्बो बूस्टर कोर्स, जहां पर आपको डेफिनेटली कुछ नए कंसेप्ट सीखने मिलेंगे और साथ ही साथ नए रेफरेंस बुक के नए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। ये डेफिनेटली आपकी रिवीजन को बूस्ट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिवीजन एक इफेक्टिवली दर्जे में आपकी जाए और कुछ एग्जाम्पल अगर सॉल्व हो जाए, जैसे इस बार का जून का एग्जाम आप लोगों ने देखा होगा कि एज इट इज रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट किए गए थे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट जिसे हमें और अगर स्टडी करना है डिटेल के अंदर, ये कोर्स आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट और साथ में प्रैक्टिस को कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक्सेस दिया जाएगा इलाइट का, कि जो भी रिकॉर्डेड सेशन आपको डिटेल में पढ़ना है तो इलाइट 2.0 का बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं आपका टॉपिक है जो भी आपका वीक टॉपिक लग रहा है, फिजिकल ऑर्गेनिक, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी दिया जाएगा। अगर आप PhD एडमिशन लेते हैं तो आपको जो लगती है सारी यहाँ पर हेल्प आपको जाएगी, ठीक। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन जाएगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है AREFA, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये कोर्स से रिलेटेड अगर कुछ और क्यूरी है, जैसे गार्डिंग या फिर कुछ वगैरह है, जो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हो, वहाँ पर जो भी आपका डाउट है, ठीक है, और तो टीम आपसे कनेक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये रहा भैया आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। काम करते हैं, ये आप सबके लिए होमवर्क देते हैं। ये होमवर्क नंबर 1, पहली रिएक्शन तो शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन हो जाएगी। सेकंड रिएक्शन ये पाइन रीअरेंजमेंट है, जहां पर एनजी जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। 4 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा गया था CSI नेट के। सेकंड वाला एग्जांपल ये है होमवर्क नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशंस पढ़ा एटलीस्ट वो तो सही हो जाए। वैसे तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व होना चाहिए, कि अगर जो भी हमारे रिपीटर स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है उन्हें रिएक्शन समझ में आ जाएगी। तभी मैं नाम बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पहली रिएक्शंस है ये होने वाली है पीटर रिएक्शंस, और यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल के अंदर फाइन दिए। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप, उम्मीद करते हैं कि सब लोग यहाँ पर बताए गए होमवर्क को सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे। जो भी इसका सही आंसर होगा चेक करूँगा, अगर गलत होता है तो मैं डेफिनेटली आपको कमेंट करके बताऊंगा कि क्या गलती है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट ट्रिक्स के खजाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू।